नाडोल का चौहान वंश हम पढ़ेंगे आज। तो नाडोल के चौहानों का संस्थापक कौन था? संस्थापक था लक्ष्मण सिंह। ठीक है। स्थापना कब की गई? स्थापना की गई 960 ईस्वी में। ठीक है, 960 ईस्वी में लक्ष्मण सिंह ने नाडोल के चौहान वंश की स्थापना की। ठीक है, लक्ष्मण सिंह की अगर हम इनके बारे में बात करें तो ये नाडोल के चौहान वंश की नींव रखी इन्होंने 960 ईस्वी में। ये तो हम बात कर ही चुके हैं। ठीक है, इन्होंने जो नाडोल के लोगों को मेर या मेद लोगों के अत्याचारों से मुक्त किया था इसने। ठीक है, मेर या मेद लोगों के अत्याचारों से इन्हें सुरक्षित किया था नाडोल के लोगों को। ठीक है, किसने? लक्ष्मण सिंह ने। और इन्होंने क्या किया? लक्ष्मण सिंह ने नाडोल दुर्ग बनवाया। नाडोल दुर्ग बनवाया। ठीक है, लक्ष्मण सिंह ने। और इन्होंने अपने जो पुत्र था इनका, अपने पुत्र आसाराम की स्मृति में आयडा नामक तालाब बनवाया। आयडा नामक तालाब बनवाया। ठीक है, और इन्होंने 981 ईस्वी में आशापुरा माता का मंदिर बनवाया था। अपनी कुलदेवी आशापुरा माता का मंदिर बनवाया। ठीक है, अगला शासक आता है महाराज सोही। ठीक है, इन्हें शोभित भी कहा जाता है। ये लक्ष्मण सिंह के पुत्र थे। सोही या शोभित लक्ष्मण सिंह के पुत्र थे। इन्होंने क्या किया था? जो भीनमाल के शासक था मान परमार, उनको पराजित किया था और भीनमाल पर अधिकार किया था। मान परमार को पराजित कर, भीनमाल के शासक मान परमार को पराजित कर भीनमाल पर अधिकार, ठीक है, भीनमाल पर अधिकार किया। ठीक है, अगले आते हैं राव बलिराज। इन्होंने सुंदा अभिलेख के अनुसार मालवा के परमार शासक भुज को, आप लिखो, सुंदा अभिलेख के अनुसार मालवा के परमार शासक भुज को पराजित किया। ठीक है, अगला शासक है विग्रहपाल। बहुत कम समय तक शासक रहे। आगे आते हैं महेंद्र चौहान ने अपनी बहन का जो स्वयंवर रचने का उल्लेख इनका जो दया सर्वे काव्य में मिलता है। दया सर्वे काव्य में महेंद्र ने अपनी बहन का जो स्वयंवर रचा था, इस स्वयंवर में गुजरात के शासक दुर्लभ राज के साथ इनका जो स्वयंवर संपन्न हुआ। और इस कारण से इन जो सांबर के चौहान शासक दुर्लभ राज थे, इस स्वयंवर के कारण वो नाराज हो गए थे और उन्होंने महेंद्र पर आक्रमण किया था। ठीक है, इनके बारे में ज़्यादा कोई क्वेश्चन नहीं बनते। अगले शासक आते हैं अहिल। इनके बारे में अगर आप लिखो तो कुछ बातें हैं। सुंदा अभिलेख के अनुसार मालवा शासक भोज के सेनापति को मारा था इन्हें। ये तो वैसे ही है, नॉर्मल। गुजरात के शासक भीमदेव प्रथम को इन्होंने पराजित किया था। भीमदेव
प्रथम को पराजित किया और बाद में इसके कुछ समय बाद में इन्होंने भीमदेव की अधीनता स्वीकार की। ठीक है, भीमदेव की अधीनता स्वीकार की। यहाँ भी कोई क्वेश्चन नहीं बनता। अब देखो ये बात है बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। 1025 ईस्वी में 1025 ईस्वी में अहिल की ये बात इंपॉर्टेंट है। अभी 25 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करने जा रहे 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करने जा रहे महमूद गजनवी पर आक्रमण किया था इन्होंने, पर आक्रमण। ठीक है, अगले शासक आते हैं बाला प्रसाद। कौन? बाला प्रसाद। इनका एक उत्तराधिकारी था पृथ्वीपाल इनका एक उत्तराधिकारी था जिन्होंने गुजरात के राजा कर्ण को हराया था। इसकी जो जानकारी है वो मिलती है कामेश्वर मंदिर में। एक अभिलेख है, कामेश्वर मंदिर अभिलेख में इसकी जानकारी मिलती है। अगले शासक है अलहण देव चौहान। इन्होंने क्या किया था? जैन धर्म के प्रभाव में आकर हर माह की अष्टमी, एकादशी और चतुर्दशी को जीव हत्या पर रोक लगाई। जीव हत्या पर रोक लगाई। ठीक है, इसका उल्लंघन करने पर प्राणदंड। उल्लंघन करने पर क्या किया इन्होंने? प्राणदंड। उल्लंघन करने पर क्या किया? प्राणदंड। ठीक है, और इसकी जो जानकारी है हमें वो कहाँ मिलती है? वो मिलती है किराडू लेक के अंदर। किराडू लेक कहाँ है? बाड़मेर के अंदर। किराडू लेक ये आप याद कर लेना कहाँ है? बाड़मेर के अंदर। और 1152। ठीक है, 1152 का किराडू लेक बाड़मेर के अंदर है। ठीक है, अगले जो शासक हैं वो है कीर्तिपाल। ठीक है, कीर्तिपाल इनके पिता थे अलहण देव। ठीक है, अलहण के पुत्र थे ये अलहण। ठीक है, 1181 ईस्वी में जो जालोर के जो चौहान वंश की इन्होंने नींव रखी। जालोर के चौहान वंश की नींव रखी। ठीक है, और इन्होंने 13वीं सदी के आसपास नाडोल को अपने राज्य जालोर में मिला लिया था। ठीक है, ये हो गए नाडोल के चौहान। ठीक है, कीर्तिपाल इनमें ये इंपॉर्टेंट है, इन